नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके रेवोल्यूशन में। आज हम यहाँ पर मैथ की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पूरे मैथ को कवर करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस में आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, एक होती है हमारे पास सेलिंग प्राइस और एक होती है हमारे पास मार्क प्राइस। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए जो पूछा जाता है या तो इनमें से कुछ पूछेगा या फिर वो हमें प्रॉफिट पूछेगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, या डिस्काउंट भी पूछ लेता है कई बार। इनके ऊपर खेल होता है। तो देखो अगर हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, चाहे प्रॉफिट और लॉस के वैल्यू ज्ञात करनी है, चाहे इनका परसेंटेज ज्ञात करना है, तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होंगे। ठीक है, बेस जो होगा कॉस्ट प्राइस होगा। और अगर हमें डिस्काउंट देखना है तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखना है। बस आगे आपको जब क्वेश्चन हम इसमें और करेंगे तो वो बातें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। यानी कि 12 आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि आपको क्या लिखना है इस क्वेश्चन को ना, आपको एक छोटी सी लैंग्वेज में लिख देना है, एक छोटी लाइन में लिख देना है कि 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, यानी कि 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 14 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। हमने इसको इस लैंग्वेज में लिख दिया। हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट याद करना है, उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? हमें कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। हमने लैंग्वेज को लिख दिया, 12 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 14 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का। अगर हम इनको यहाँ पर मूव करें थोड़ा बहुत तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, SP अपॉन CP बराबर 14/12। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है? 14 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 12 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस हमने 12 रुपये में खरीदा और 14 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? 2 रुपये का। और मैंने बोला कि हमेशा प्रॉफिट कहाँ से ज्ञात होता है? कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 12 रुपये। तो 12 रुपये में से 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको अगर हमने काट दिया, ये हमारा आ जाएगा लगभग 100/6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बन जाएगा हमारा 50/3 या फिर 16 सही परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में इसी प्रकार का है। देखिए द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल। इसमें भी हम वही करेंगे। कैसे करेंगे? 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, यानी कि 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है 21 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का। फिर इसको मूव करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, नज़दीक वाली वैल्यू नज़दीक की होती है, दूर वाली वैल्यू दूर की। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है? 15। सेलिंग प्राइस कितनी है? 21। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का? 6 रुपये का। कहाँ से हो रहा है? कॉस्ट प्राइस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 15 रुपये है, इनटू 100 कर देंगे। तो बस यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 3 से हम इसको काट लेंगे, 3 2 3 5 ये काट देगा 20 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 40% यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर हमको वैल्यू इक्वल देता है कि 12 आर्टिकल इतने में बेचे, 3 आर्टिकल इतने में बेचे, तो हम इस तरीके से इनको कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं एक और क्वेश्चन इसमें। तो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचा गया, तो हानि बताओ। देखो 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर, यानी कि 3 खिलौनों की जो सेलिंग प्राइस है वो 4 खिलौनों की लागत मूल्य, यानी कि 4 खिलौनों की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। फिर वही क्वेश्चन बन गया। तो आपको यहाँ से देखना है आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। कॉस्ट प्राइस आपकी 3 रुपये है, सेलिंग प्राइस आपकी 4 रुपये है, तो यानी कि प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? 1 रुपये का। कहाँ से हो रहा है? कॉस्ट प्राइस से हो रहा है। 3 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से होते हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपको केवल लिखना आना चाहिए और तुरंत वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगी। कितना टाइम लगता है यहाँ पर ये देखने में कि कहाँ से कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा अलग टाइप का है, प्रॉफिट लॉस का ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या इसमें क्या है, देखो कि एक आदमी ने एक साइकिल को खरीदा 1400 रुपये में और उसने उसको 15% के नुकसान पर बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस बताओ। तो देखो आपने क्या करना है, आपको लॉस परसेंट दे रखा है यहाँ पर, तो लॉस परसेंट कितना हुआ है? लॉस परसेंट यहाँ पर हो रखा है हमारे पास 15%। ठीक है, तो 15% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 15 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आपका बन जाएगा 3/20।
ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो भी लॉस परसेंट होता है ना, ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो यानी कि नीचे वाला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, और ये लॉस है। यानी कि मैंने 20 रुपये की चीज़ को 3 रुपये का नुकसान उठाया, 3 रुपये का नुकसान उठा के यानी कि 17 रुपये में बेच दी, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो 20 रुपये की चीज़ मैंने 17 रुपये में बेच दी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में उसने हमको कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है, क्वेश्चन में उसने हमको कॉस्ट प्राइस दे रखी है 1400 रुपये। मेरे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस है 20 रुपये। तो हम इसको वैल्यू को इक्वल कर लेंगे, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 1400 के। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1400 बटा 20, और हमें ये सेलिंग प्राइस चाहिए, तो इंटू 17 हम यहाँ पर कर देंगे। तो इसको हम यहाँ से काट लेंगे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, लगभग 70 इंटू 7, और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 49 का 9 4 1190 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने करना क्या था, हमने केवल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में लिया हमने। नीचे वाला हमेशा जो होता है वो बेस को प्रदर्शित करता है कि जिसके ऊपर हमने उसको कैलकुलेट किया है। तो 20 रुपये का कॉस्ट प्राइस था और ये लॉस हुआ है, तो लॉस 3 रुपये का हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस 20 रुपये था, 3 रुपये का लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस 17 रुपये हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में 1400 रुपये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, उसको हमने 20 के इक्वल कर दिया, तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 70 आ जाएगी, और हमारे पास सेलिंग प्राइस के 17 पॉइंट है, तो हमने एक की वैल्यू को यहाँ पर निकाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के, जो हमारा पहला भाग था। तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले ही पार्ट में हम इसमें और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे, और जल्दी ही इसको हम पूरी इसका आपको कवर करा देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।